कर। ये समझा? सो ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे बेटा डायरेक्शन की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस का नाम आना चाहिए, महात्मा गांधी का, भगत सिंह। ये इन्होंने क्या किया? नेशन के पीपल को क्या किया? डायरेक्शन दिया, मोटिवेशन दिया, इंस्पिरेशन दिया कि हमें अपना गोल अचीव करना। वो गोल अचीव क्या है? फ्रीडम। ये नेशन को कैसे फ्रीडम दिलाना? इट मींस व्हाट? वी हैव टू अचीव द फ्रीडम। और वो फ्रीडम कैसे मिला? बोलो, डायरेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? तो बेटा वैसे ही बेटा कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, ये वो भी क्या करते हैं? एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हैं। ये क्या अचीव करने के लिए? गोल। और एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है? बोलो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना बेटा, सेल्स बढ़ाना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेल्स होगा, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतने बड़े लेवल पे आपका क्या होगा? ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, मार्केट में आपका रेप्यूटेशन बनेगा, और क्या बनेगा? गुडविल बनेगा। ये समझा? क्या क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल समझा डायरेक्शन का, ठीक है। सो व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देना बेटा, इंस्ट्रक्शन देना। इट मींस व्हाट? अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये मतलब कि मैं मैनेजर हूं टॉप लेवल का, तो मैं लोअर लेवल के मैनेजर को या फिर एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि तुम्हें ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद गाइडिंग। क्या? वो काम कर रहा है, अगर वो काम गिवन टास्क को ढंग से कर नहीं पा रहा है, ये फंस जा रहा है, उसे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है, तो फिर इन दैट टाइम ये मैं उसे क्या दूंगा? गाइडेंस। क्या दूंगा? शोविंग पाथ इन डिफिकल्टीज। ये पहले काम दिया, मेरी अथॉरिटी थी, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया काम करो। ये किसने इंस्ट्रक्शन दिया? टॉप लेवल के मैनेजर ने। अरे किसने इंस्ट्रक्शन दिया? सुपीरियर ने। बेटा ये दो फंडा याद रखना। ये व्हाट इज सुपीरियर, ये व्हाट इज सुपीरियर एंड व्हाट इज, ये कौन है रे? बंद कर। ये सुनो, जब भी ये डायरेक्शन में याद रखना, ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन पावर को, एम्प्लॉय को, लेबर को, मैनेजर को डायरेक्शन देंगे। और जब भी मैं मैनेजर को डायरेक्शन दूंगा, निकल जा। अरे किसका बैग चाहिए? जब भी मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन का पूरा रिलेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज से। मैं डायरेक्शन दूंगा, ये डायरेक्शन दो लोगों के बीच में होगा, याद रखना। किसके बीच में? बेटा सुपीरियर के बीच में, और सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर एंड। बेटा डायरेक्शन का रिलेशन किससे? बोलो, ह्यूमन रिसोर्सेज से। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय में दो लोग होते हैं, एक होता है सुपीरियर और एक होता है सबऑर्डिनेट्स। ये सुपीरियर मींस व्हाट बेटा? जो सीनियर होता है। ये सुपीरियर मींस व्हाट? जिसकी हाई पोजीशन होती है, ये जिसका हाईएस्ट रैंक होता है, ये जो ज्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड है, उसे मैं क्या बोलूंगा? सुपीरियर। क्या बोलूंगा? सो याद रखना, सुपीरियर मतलब होता है सीनियर, जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, और सबऑर्डिनेट्स मतलब होता है जूनियर, ये जो लोवेस्ट पोजीशन पे है, जो लोअर पोजीशन पे है। ये समझा कि नहीं? तो ऑलवेज 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 बेटा डायरेक्शन देगा कौन? सुपीरियर। अरे किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को। सो ऑलवेज सुपीरियर डायरेक्शन देगा किसको? सबऑर्डिनेट्स को। ये याद रखना, पूरा का पूरा डायरेक्शन का जो बेस है, सोल है, इसी पर है कि बेटा सुपीरियर डायरेक्शन किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को। व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर? सुपीरियर मींस व्हाट? जिसकी हायर पोजीशन है, ये जो हाईएस्ट रैंक पे, हायर पोजीशन पे, ज्यादा स्किल्ड है, ये ज्यादा जिसकी वैल्यू है उसके पोजीशन की। एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट्स? जिसकी वैल्यू लोअर है, जो लोवेस्ट रैंक पे है। ये समझा कि नहीं? तो ध्यान देना, सब सुपीरियर 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 डायरेक्शन किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स को। ये समझा कि नहीं? तो ध्यान देना बेटा, सुपीरियर इंस्ट्रक्शन देगा, उसकी अथॉरिटी है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने की। ये एम्प्लॉय को काम दे दिया, भाई शाम तक मुझे 100 यूनिट का प्रोडक्शन करके देना है। अरे 100 यूनिट का प्रोडक्शन शाम तक करके देना है। अच्छा, अगर वो प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उस एम्प्लॉय को, ये लोअर लेवल के बंदे को मैं क्या करूंगा? गाइडिंग करूंगा। इट मींस व्हाट डू यू मीन बाय गाइडिंग? कि अगर वो प्रोडक्शन करने में डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, तो उसे मैं पाथ दिखाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा ये डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद उससे कम्युनिकेट करूंगा, इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा, टाइम टू टाइम उसे इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा। ये समझा कि नहीं? और काउंसलिंग करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एट द एंड वो शाम को प्रॉपर 100 का 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। ये इसे हम कहते हैं
इसे हम कहते हैं डायरेक्शन। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये डायरेक्शन सिर्फ एक दिन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नहीं है कि एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। ऐसा डायरेक्शन वीकली, मंथली, ईयरली, टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस देना ही पड़ता है। और ये कौन देगा? सुपीरियर। अरे किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को। सो याद रखना, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। ये क्या है? प्रोसेस है। और एट द एंड क्या करना? सुपरवाइजिंग करना। क्या करना बेटा? मॉनिटरिंग करना कि सच में वो पूरा काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइजिंग करना, ये ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस। क्या आते हैं बेटा? बेटा ये डायरेक्शन कितना जरूरी है, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्शन कौन देगा? सुपीरियर। किसको देगा? अरे व्हाट इज सुपीरियर? हाईएस्ट रैंक वाला, ये टॉप लेवल का मैनेजर। ये समझा कि नहीं? जिसका हाईएस्ट रैंक है। व्हाट इज सबऑर्डिनेट्स? जो लोवेस्ट रैंक पे। सो याद रखना पहला पॉइंट, ए इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स। अच्छा देखो, इस हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने का सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स को लेकर के, और एट द एंड बिजनेस का गोल है क्या? बोलो, क्या अचीव करना? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल माय डियर? ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब क्या बेटा? प्रोडक्टिविटी, ये सेल्स, ये बेटा प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपांशन, कॉर्पोरेट इमेज बनाना, गुडविल बनाना। ये एक्चुअली में किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्चुअल में क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? समझा क्या? ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट, ए इंटीग्रेट एफर्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेट? ये एक साथ लेकर के आना चीजों को, दिस इज नोन एज इंटीग्रेट। क्या? आप मुझे बताओ, कोई भी बड़ा गोल क्या अकेले अचीव नहीं हो सकता? ये मिलकर अचीव करना है। ध्यान देना, समझ में आ रहा है? नेशन का गोल क्या होता है? देश का गोल क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देश आगे बढ़े, देश का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बिजनेसमैन का भी गोल क्या होता है? मैंने बताया ना, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एक गुडविल बढ़ाना, एक्सपांशन बढ़ाना। ये भी अचीव कैसे होगा? बोलो, कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के थ्रू। देश का भी गोल अचीव कैसे होगा? देश का एक एक जो सिटीजन है, जब वो मेहनत करेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। कोई घर भी आगे कब बढ़ेगा? जब घर के अंदर एक एक बंदे काम करेंगे तो वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो बेटा मैनेजमेंट सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट हो या फिर हाउस होल्ड हो, तीनों के लिए अप्लीकेबल है। तो याद रखना, इंटीग्रेट एफर्ट्स। अरे कंपनी को चलाने वाले, उसके बेस, उसके रूट कौन है? लेबर, एम्प्लॉय। ये लोअर लेवल के मैनेजर, मिडिल लेवल के मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये सब इसके क्या है? रूट है। क्या है? समझ में आ रहा है? और जब ये सबके सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ही बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करेगा? अचीव। एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल माय डियर? प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन। सीखा था। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? कि किसी दूसरे बिजनेस की फील्ड में जानना। ये जैसे अमेज़न क्या? अमेज़न का काम क्या है बेटा? सप्लाई करना, गुड्स को सप्लाई करना, कमोडिटी को सप्लाई कर। लेकिन अब तो वो अलग अलग फील्ड में आ गया है। जैसे मूवी रिलीज करते हैं तो उसका अलग से उसने एक बनाया ना, हाँ, अमेज़न प्राइम। ये फिर उसके बाद अभी तो वो एजुकेशनल फील्ड में भी आ गया, अमेज़न एकेडमी। क्या? इसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? और ये डाइवर्सिफिकेशन भी तभी पॉसिबल है जब आपके हाथ में भारी भरकम पैसा होगा, जब आपका ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज पॉसिबल है क्या? नहीं। सो याद रखना, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, एक कम्युनिकेशन इन द डायरेक्शन। कम्युनिकेशन इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन। क्या होता है? सो कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब सामने वाले से पहले बात तो करो, अरे उसको समझो तो, इसकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है। और जब हमारे कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं, मैंने बोला ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, ये सबके बीच में क्या, सबको जब हम प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, सबको जब हम प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, इट मींस व्हाट? इंस्ट्रक्शन देंगे, गाइडिंग करेंगे, कम्युनिकेटिंग करेंगे, इंस्पायरिंग करेंगे, मोटिवेटिंग करेंगे और काउंसलिंग करेंगे, तो बोलो, आप मुझे बोलो, क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल का गोल क्या होगा? अचीव होगा। लेकिन इसमें दो चीज है, इसमें डायरेक्शन देगा कौन? सुपीरियर। किसको देगा? सबऑर्डिनेट्स को। तो ऑलवेज टॉप लेवल का मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर को क्या देगा? इंस्ट्रक्शन। क्या देगा? गाइडेंस देगा। समझा क्या? तो देखो, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, जब सबऑर्डिनेट्स जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइडेंस देता है, डायरेक्ट करता है, तो सब मिलकर के काम करते हैं। ठीक है। और ये इंटीग्रेट एफर्ट्स कब पॉसिबल है? ये परसुएसिव, क्या?
परसुएसिव लीडरशिप, ये व्हाट इज परसुएसिव लीडरशिप? इंस्पायर करना। ये व्हाट इज परसुएसिव लीडरशिप? बेटा मोटिवेशन देना। क्या देना? सो परसुएसिव लीडरशिप मींस व्हाट? इंस्पायर करना, अरे मोटिवेशन देना। और जब आप परसुएसिव लीडरशिप करोगे तो होगा क्या? सब मिलकर काम करेंगे। ये व्हाट इज इंटीग्रेट एफर्ट्स? सब मिलकर काम करेंगे। सब कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, अरे लेबर, सब मिलकर काम करेंगे। और एट द एंड होगा क्या? और ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? ये इंटीग्रेट एफर्ट्स किसके बीच में होना चाहिए? एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में। अभी जो मैंने बताया ना, हर एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सबके बीच में क्या होगा बोलो? एक इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? सब मिलकर काम करेंगे। और ये तभी पॉसिबल है बोलो, कब? परसुएसिव लीडरशिप के थ्रू, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। ये व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? डायरेक्शन। क्या समझा आपको? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा आपको। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, ये इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। इंक्रीज, याद रखना मैंने क्या बोला, हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन क्या ध्यान में रखेंगे? मीनिंग। क्या? डायरेक्शन मतलब क्या? इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, मोटिवेशन देना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, बात करना सामने वाले से। समझ में आ रहा उसकी प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। सबसे पहले मुझे यह बताओ, कंपनी की एफिशिएंसी लेवल है क्या? कंपनी की एट द एंड, एट द लास्ट एफिशिएंसी है क्या? प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट, एक्सपांशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, एक प्रॉपर गुडविल। और ये कब पॉसिबल है? जब मैं अपने बंदों को क्या दूंगा? गाइडेंस दूंगा, ये उन्हें डायरेक्शन दूंगा। तो ध्यान देना, गाइडेंस एंड मोटिवेशन किसे? सबऑर्डिनेट्स को। सो सुपीरियर गाइडेंस और मोटिवेशन किसे देगा? सबऑर्डिनेट्स को। और ध्यान देना, सिर्फ गाइडेंस और मोटिवेशन नहीं, टीम स्पिरिट। व्हाट इज टीम स्पिरिट? ये सबको ऐसे इंस्पायर करना कि सबके सब मिलकर के काम करें, इसे बोलेंगे टीम स्पिरिट। क्या बोलेंगे? और सुपरविजन, टाइम टू टाइम उन्हें सुपरवाइज करना। तो ध्यान देना, गाइडेंस, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट, अरे सुपरविजन, ये तीनों चीज अगर हम सबऑर्डिनेट्स को देंगे तो क्या होगा? वो काम करने के लिए इंस्पायर होगा, पूरे मन से काम करेगा, पूरे मन से और पूरे ध्यान से काम करेगा। कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो हमें उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है बेटा, उसे इंस्पायर करने की जरूरत है, गाइडेंस देने की जरूरत है, टीम स्पिरिट लाने की जरूरत है। तो पूरी तरह से इंस्पायर होगा और अपना क्या करेगा? बेस्ट देगा। क्या देगा? और जब अपना बेस्ट देगा तो आप मुझे बताओ, अपना बेस्ट देगा तो एफिशिएंसी किसकी बढ़ेगी? कंपनी की। किसकी बढ़ेगी? कंपनी की, फैक्ट्री की, फर्म की। समझा कि नहीं? इट मींस व्हाट? प्रॉपर प्रोडक्शन करेगा, मन से काम करेगा, डेली प्रोडक्शन करते जाएगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा, ग्रोथ होगा। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ आपको? इसे बोलते हैं हम लोग इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। तो कैसे पॉसिबल है बोलो? डायरेक्शन के थ्रू। कैसे पॉसिबल है बोलो? डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। थर्ड पॉइंट, ए मींस ऑफ मोटिवेशन। क्या बेटा? ये एक मींस ऑफ मोटिवेशन है। डायरेक्शन इज द मींस ऑफ मोटिवेशन। ये मींस ऑफ मोटिवेशन करना क्या है? देखो, सुपीरियर, क्या याद रखना, सुपीरियर, क्या सुपीरियर डायरेक्शन किसे देगा? सबऑर्डिनेट्स को। सुपीरियर ही दे सकता है, रास्ता कौन दिखा सकता है? सुपीरियर। सुपीरियर क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा? पोटेंशियल्स एंड द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। याद रखना बेटा, ये सुपीरियर करेगा क्या? अपने वर्कर का, अपने एम्प्लॉय का, जो उससे छोटे हैं, जो जूनियर है। समझा कि नहीं? तो सीनियर जूनियर की पोटेंशियल को देखेगा, इट मींस उसकी क्वालिटी को देखेगा, उसका इंटरेस्ट किसमें। समझ में आ रहा? उसकी क्वालिटी देखेगा, इंटरेस्ट देखेगा प्लस क्वालिटी देखेगा, क्या वो कर सकता है कि नहीं। ये क्वालिटी देखेगा, उसकी एबिलिटी देखेगा, किसकी? एम्प्लॉय की। जब उसकी पोटेंशियल देखेगा, क्वालिटी देखेगा, एबिलिटी देखेगा, उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करेगा? डायरेक्शन देगा। क्या देगा? उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसे डायरेक्शन देगा बेटा, उसे रास्ता दिखाएगा। फिर उसके बाद वो बंदा क्या करेगा? अपना बेस्ट देगा। क्या देगा? अरे नया बंदा आया मेरे कंपनी में, मैंने उसे रिक्रूट किया, इंटरव्यू लिया, सिलेक्शन किया, ठीक है, तो डायरेक्ट उसे मशीन पे लगा दूंगा क्या काम करने के लिए? हाँ हाँ,
उसे डायरेक्ट मैं लगा दूंगा क्या मशीन पे काम करने के लिए? ये बोलो क्या करूंगा मैं, बोलो मैं क्या करूंगा, ये मैं ना उसे देखूंगा, उसकी क्वालिटी देखूंगा। क्या देखूंगा बेटा? मैं उसकी क्वालिटी देखूंगा, अरे उसकी एबिलिटी देखूंगा, वो कौन सा काम कर सकता है, मशीन चला सकता है कि कंप्यूटर पे बैठ सकता है, वो अकाउंटेंसी कर सकता है, या फिर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसे सेल्स के लिए मैं बाहर भेज दूं। ये समझा कि नहीं? ये क्लियर हुआ? या फिर वो पैसा कलेक्ट करने में माहिर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे लोन डिपार्टमेंट में होता है ना मनी कलेक्ट करने वाला, ठीक है, तो वो भी देखते हैं कि मनी कौन कलेक्ट कर सकता है, लोन कौन कलेक्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं लोन रिकवरी। क्या बोलते हैं? सो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है। तो सबको काम पर लगाया जाता है उसकी क्वालिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? समझा कि? तो मेरे कोचिंग क्लासेस में भी ऐसे ही एडमिट करूंगा ना, बंदे की क्वालिटी देखूंगा, समझे कि नहीं, उसकी एबिलिटी देखूंगा, एक क्लियर हुआ कि नहीं, और उसी हिसाब से उसे मैं सब्जेक्ट दूंगा पढ़ाने के लिए, तभी तो वो अपना बेस्ट देगा। आप मुझे बताओ, उसकी क्वालिटी देखा नहीं, ये उसकी एबिलिटी देखा नहीं, और वैसे ही मैंने उसे लगा दिया काम पे, तो 3-3 महीने तक ऐसे ही बैठे रहेगा, सोए रहेगा, और हर महीने क्या करेगा, वो पगार लेकर के जाएगा। और आप मुझे बताओ, मेरे रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा क्या? नहीं हो। एक क्लियर हुआ? और ध्यान देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, याद रखना बेटा, बेटा मीन्स ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है? पैसा। क्या? इंसेंटिव्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट देना। ये अगर आप अपने एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी नहीं दोगे, अगर आप प्रॉपर वेजेस नहीं दोगे, प्रॉपर सैलरी नहीं दोगे, वो मोटिवेट होगा क्या काम करने के लिए? ये ध्यान देना, जो पैसा होता है ना, पैसा वो आपके किसी भी बंदे की इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा क्या करता है? बूस्ट करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब उसको प्रॉपर सैलरी मिलेगा तो पूरी तरह से तन मन से अच्छे से क्या करेगा? वो काम करेगा। तो इम्यूनिटी को बूस्ट कौन करता है? पैसा, मनी। तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेटा? सैलरी, वेजेस, बोनस, इसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ए इंक्रीमेंट, इसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? कि आपकी कंपनी में क्या वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है? हेल्दी है, इसे क्या बोलेंगे? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है? हेल्दी है, इसे मैं बोलूंगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये बंदे का क्या करना? प्रमोशन करना। क्या करना? इसे क्या बोलूंगा? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो ये है एक मोटिवेशन। क्या है? तो जब मैं उसे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, अच्छा नॉन फाइनेंशियल में ट्रेनिंग, क्या बेटा उसे ट्रेनिंग देना, ये उसकी एबिलिटी को और इंप्रूव करने के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसे इन्वॉल्व कराना, ये समझे कि नहीं? ये सब क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आप मुझे बोलो, कंपनी अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, उससे अलग से बार बार ट्रेनिंग मिलेगी, तो आप मुझे बोलो बंदा अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर हुआ कि नहीं? और ये चीज़ें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये दोनों किसको मिलनी चाहिए? एम्प्लॉय को। और इतना ही नहीं, जब आप सुपीरियर हो और अपने सबऑर्डिनेट्स को, इट मींस व्हाट, सीनियर होकर के जूनियर को आप डायरेक्शन दे रहे हो ना, तो उसकी भी बात सुनो, पूरी अपनी बात मत बोलो। अगर वो भी कुछ ओपिनियन देता है, कुछ एडवाइस दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसकी भी बात को समझो, और उसे अपनापन लगेगा कि भैया ये कंपनी अपनी है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बिलोंगिंगनेस उसे फील होगा, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? अपना बेस्ट देगा। क्या देगा? बेस्ट देगा, और उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? इंप्रूव होगा। समझ में आ रहा है? इंक्रीज होगा। इसे बोलते हैं बूस्ट मोराले ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मोराले क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखना, आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज का मोराले कब बढ़ेगा? उसका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब मैं उसको डायरेक्शन दूंगा। अरे डायरेक्शन कैसा दूंगा? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अरे बोनस भी दे भाई, उसको सैलरी वेजेस से काम नहीं चलने वाला, उसे बोनस दे, उसे इंक्रीमेंट दे। ये समझा कि नहीं समझा? अरे एक्स्ट्रा अलावेंसेस, समझा कि नहीं? घर से बिजनेस तक आने का अलग से भाड़ा देना, समझ में आ रहा है? एक क्लियर हुआ? घर पे रह रहा तो उसके घर का रेंट देना, ये अलावेंसेस मिलते हैं, ये सब क्या? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उससे बंदा ना भरपूर दिल से काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब एसी हो, फैन हो, प्रॉपर टॉयलेट हो, कैंटीन हो खाने के लिए, दिस इज नोन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये सब मिलना चाहिए उसको। ओके, एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा आ जाओ अभी टीम स्पिरिट। क्या बेटा व्हाट इज टीम स्पिरिट? याद रखना, व्हाट इज टीम स्पिरिट? टीम वर्क। टीम स्पिरिट मतलब होता है टीम वर्क, ग्रुप एफर्ट, सब मिलकर काम करना, इसे बोलेंगे हम लोग टीम स्पिरिट। क्या बोलेंगे? और कोई भी
जितने भी बंदे सब मिलकर काम कब करेंगे? जब सबको क्या किया जाएगा? इंस्पायर किया जाएगा। अरे मोटिवेशन दिया जाएगा तभी मिलकर काम करेंगे ना। मैंने बोला ना, टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल सबके बीच में एक मोटिवेशन होना चाहिए। समझ में? हर एक सुपीरियर, हर एक सबऑर्डिनेट्स को क्या देना चाहिए? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। तभी गोल अचीव होगा, तभी प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी सेल्स बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ क्या? सो सुनो, व्हाट इज टीम स्पिरिट? ये इंस्पायर करना। ये किस लिए इंस्पायर करना? सबको इंस्पायर करना। किस लिए इंस्पायर करना? अचीव करने के लिए। क्या अचीव करने के लिए? गोल अचीव करने के लिए। कंपनी का गोल, फर्म का गोल अचीव करना। समझ में आ रहा है? ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन और एक कॉर्पोरेट इमेज, दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये समझा क्या? ये कब पॉसिबल? बोलो टीम स्पिरिट। क्या आप मुझे बोलो ना, नेशन के अंदर किसकी गवर्नमेंट चलेगी? जब जिस गवर्नमेंट के नेता मिलकर काम करेंगे। अरे क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी? जिस क्रिकेट की टीम के अंदर हर एक प्लेयर मिलकर एफर्ट करेंगे। क्या सिर्फ बॉलर के बॉलिंग करने से उसकी टीम जीत जाएगी क्या? अरे बॉलर को बॉलिंग भी करना पड़ेगा, बैट्समैन को बैटिंग भी करना पड़ेगा, फील्डर को फील्डिंग भी करना पड़ेगा, अरे कीपर को कीपिंग भी करना पड़ेगा। ये दिस इज नोन एज टीम स्पिरिट। इसे क्या बोलेंगे? टीम स्पिरिट। ये समझा कि नहीं? तो टीम स्पिरिट होना जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही होता है, चाहे युद्ध का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो। युद्ध के मैदान में भी सबको, आपने देखा है ना बॉर्डर मूवी, अरे उसमें लास्ट में आता है ना जैकी श्रॉफ ऊपर से। इट मीन्स व्हाट बेटा? एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तीनों का जब टीम स्पिरिट होगा, तीनों मिलकर काम करेंगे ना, तभी वॉर को क्या करेंगे? विन करेंगे। सो टीम स्पिरिट होना चाहिए। और ये तीनों को इंस्पायर करने के लिए एक बंदा होना चाहिए। इन तीनों की एक्टिविटीज में बैलेंस लाने के लिए एक बंदा होना चाहिए। इसीलिए देखो गवर्नमेंट ने अभी क्या बनाया? सीडीएस। क्या बनाया? ये समझ में आया कि नहीं? जो चीफ होगा, क्या होगा? तीनों का चीफ होगा। किसका? एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ये तीनों का क्या होगा? चीफ होगा। ये तीनों को क्या करेगा? इंस्पायर करेगा, डायरेक्शन देगा, मोटिवेशन देगा, और तीनों की एक्टिविटीज में एक बैलेंस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक क्या होगा? हमारी आर्मी चलती रहेगी। तो यही चीज किस पे अप्लाई होना चाहिए? गवर्नमेंट पर भी, एक इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर भी, इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के ऊपर भी। अच्छा आगे, ये प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। याद रखो बेटा प्लीज। हाँ, स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? बैलेंस। क्या? बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? मैं जब भी बात करता हूं डायरेक्टिंग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, व्हाट इज डायरेक्शन बेटा? मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेस को, ये उसकी मेंटेलिटी को, ये उसके माइंड को क्या करना? बूस्ट करना। क्या करना? अरे बंदे का माइंड कैसे बूस्ट होगा बेटा? मोटिवेशन से। बंदे का माइंड कैसे बूस्ट होगा बेटा? इंस्पिरेशन से। ये समझेगा नहीं? समझा कि नहीं? बंदे का माइंड कैसे बूस्ट होगा? ट्रेनिंग से। समझ में आ रहा? उसे जब ट्रेनिंग देंगे। क्लियर हुआ? तो डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? लीड करना, अरे कम्युनिकेट करना, बार बार उससे बात करना। ये समझा कि नहीं? उसका सुपरविजन करना, मोटिवेशन करना। क्लियर हुआ? अच्छा, जब ये तीनों चीज होगा, लीडरशिप होगा, कम्युनिकेशन होगा, सुपरविजन होगा, बार बार चेक करना, टाइम टू टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम टू टाइम चेक करना, उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, चेकिंग करना, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली उसे क्या करना? लीड करना। ये मैं इसे क्या बोलूंगा? डायरेक्शन। और इससे क्या होता है? कोऑपरेशन होता है। क्या होता है बेटा? हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन होता है और एक स्टेबिलिटी होती है, बैलेंस होती है। ये समझा कि नहीं? किसके बीच में? एम्प्लॉयज के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, ये मैनेजर के बीच में, सबके बीच में एक स्टेबिलिटी होता है और एक बैलेंस होता है। और इससे बोलो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? अचीव होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? अचीव होता है। तो डायरेक्शन मतलब क्या? कम्युनिकेशन करना। डायरेक्शन मीन्स व्हाट? इंस्पिरेशन करना, इंस्पायर करना। डायरेक्शन मीन्स व्हाट? मोटिवेट करना। क्या करना? समझा क्या? पीछे पीछे इधर है दीपू, चलो। तो बात समझो, डायरेक्शन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। देखो ध्यान देना, सीख चाहे जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। एक भिखारी से भी हम सीख सकते हैं कि खुश कैसे रहा जाता है। ये तो ध्यान देना, क्रिकेट में ध्यान देना, धोनी को सबसे सक्सेसफुल कैप्टन क्यों माना गया? क्योंकि वो डायरेक्शन करता है। क्या करता है? अरे बार बार बॉलर से जाकर के बात करता है। आपने 2007 का वर्ल्ड कप देखा रहेगा, फाइनल T20 का, एक एक बॉल डालता था जोगिंदर शर्मा, तब जाकर के क्या करता था? बात करता था, कम्युनिकेट करता था। वो क्या करता था? डायरेक्शन देता था।
ये जब भी बॉलर बॉलिंग करता है ना, हर बॉल पे पीछे से कुछ वो बोलता है, अरे वो डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है। बेटा ध्यान देना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जैसा कि बुक में लिखा है, ये डायरेक्शन इज द सोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो डायरेक्शन है, ये सभी मैनेजमेंट का, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्या है? सोल है। क्या है? तो ध्यान देना, देश को आजादी भी किससे मिली थी? डायरेक्शन से ही मिली थी। समझेगी नहीं? ओके, क्लियर हुआ? और अल्टीमेटली क्या होगा बोलो? ग्रोथ होगा और एक्सपांशन। तो तीन ही चीजें भाई, डायरेक्शन दो। कौन देगा डायरेक्शन? सुपीरियर। सबऑर्डिनेट्स को देगा, सबऑर्डिनेट्स ढंग से काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा। एक ब्रांच है, 400 ब्रांच और ओपन करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं, ये डोमेस्टिक लेवल पे ऑपरेट करूंगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करूंगा, फिर सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। ये समझा क्या? क्लियर हुआ? समझा? अच्छा, नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बोला ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हर एक क्वेश्चन में आएगा। देखो, मैं अगर आपको बताऊं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज है ना, तो तीन चीज रखने का, तीन चीज कि भैया जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होना चाहिए। समझ में आ रहा? कॉस्ट कम होना चाहिए, इनपुट कम होना चाहिए, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। क्लियर हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। इसे मैं बोलूंगा इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। बेटा मेरे कंपनी में रिसोर्सेज कौन है? मेरा एम्प्लॉय। क्या? मेरा एम्प्लॉय, मेरा वर्कर, मेरा मैनेजर, मेरा रिसोर्सेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरे कंपनी में रखी, मेरी कंपनी में रखा हुआ मनी कैपिटल, मेरी कंपनी में रखा हुआ मनी कैपिटल मशीनरी, ये बेटा ये सब क्या है? रिसोर्सेस। और ध्यान देना, मनी का यूज मनी को डायरेक्शन देने से नहीं हो पाएगा। मनी का प्रॉपर यूज, कैपिटल का प्रॉपर यूज, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कब हो पाएगा? जब मैं किसको? एम्प्लॉय को डायरेक्शन दूंगा। जब मैं एम्प्लॉय को सिखाऊंगा, मैं सीनियर होकर के, बेटा सुपीरियर होकर के जब सबऑर्डिनेट्स को सिखाऊंगा कि भैया कैसे पैसे का यूज करना है, कैसे मनी का यूज, अरे कैसे मनी का यूज करना, मटेरियल का यूज करना, मशीनरी का यूज करना है। तो देखो लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन देना किस लिए? टू अवॉइड द वेस्टेज। ये आपके हाथ में जो कुछ भी रिसोर्सेस है, उसके वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। तो उसके लिए क्या क्या देना? इंस्ट्रक्शन देना। ये न सिर्फ इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस भी देना। क्लियर हुआ? वेस्टेज क्या हो? रिड्यूस हो। वेस्टेज क्या हो? समझा कि नहीं? मैंने बताया था ना, अगर कोई नई लड़की पहली बार रोटी बनाने जाती है तो उसकी माँ उसको गाइडेंस देती कि नहीं देती है? समझ में आ रहा है? इतना सा आटा डालने का, आटा खराब नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? सो डुप्लीकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। क्या? किसी भी एफर्ट को आपको बार बार रिपीट करना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कोई भी काम डबल बार मत करो। शायद कंपनी में कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक चीज को ऐसा नहीं कि पैकेजिंग एक बार करना था, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ना। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन। क्या? हे बेटा, जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, तो ऑप्टिमम यूज होगा। व्हाट इज ऑप्टिमम? बेस्ट यूज होगा। अरे किसका? मैन का, मशीन का, मनी का, मटेरियल। अरे मैन का ऑप्टिमम यूज कब होगा? जब मैं मैन को इंस्ट्रक्शन दूंगा, जब मैं मैन को ट्रेनिंग दूंगा। अरे भाई आया नया नया बंदा, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, वैसे ही मशीन पे बिठा दिया, वैसे कंप्यूटर पे बिठा दिया, भले से कितना कंप्यूटर सीख के आया, वो टैली सीख के आया, MSCIT सीख के आया, CCC सीख के आया, लेकिन मेरी कंपनी का जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, सॉफ्टवेयर, वो तो अलग है ना। अरे कम से कम 1 महीना तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। भले से तू मास्टर है कंप्यूटर में, अरे लेकिन तुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। समझा क्या? तभी तेरा यूज होगा अच्छे से। ये मशीन का, मशीन पे बंदे को बिठा दिया, बड़े से बड़ी मशीन यूज किया, लेकिन उसकी मशीन अलग थी, मेरी मशीन अलग है, कुछ तो चेंजेस है ना भाई। 10 दिन तो ट्रेनिंग लेगा ना तू। फिर उसके बाद मनी। क्या? मनी को कैसे यूज करना है, इसका भी गाइडेंस देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। ये मनी का कैसे यूज करना है? मनी मतलब लोन कहां से लेना है, किस बैंक से लेना है, कितना लोन लेना है, कितनी इंटरेस्ट रेट पे लेना है, और उसी लोन को कहां पे लगाना है, इसे बोलूंगा ऑप्टिमम यूज ऑफ मनी। और मटेरियल्स, व्हाट इज मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। क्या? समझ में? जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी को बनाने के लिए गोल्ड यूज होता है, सिल्वर यूज होता है, तो भैया गोल्ड सिल्वर इसका हमें इतने अच्छे से यूज करना है जिससे कि हम क्या कर सके, अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। देखा रहेगा ना अपने शिप्स की कंपनी में, मट्टी में निकला हुआ, पता है मट्टी के अंदर जो छोटे छोटे बारीक होते हैं ना, उसे भी वो लोग क्या करते हैं, उसमें से वो सोने को क्या करते हैं, छानते हैं, निकालते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है? टॉयलेट के अंदर जो गटर होता है ना, गटर के अंदर
उसके अंदर से भी वो लोग निकालते हैं गोल्ड को, क्या करते हैं, छानते, छान करके निकालते हैं। सिप्स कंपनी में आप जाओगे ना सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे, वहां पे देखो ट्रक आती है, पूरे कीचड़ को उठा करके लेके जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ? देखो, सो दिस इज नोन एज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये सिर्फ सोने के लिए ही किया जाता है। बोलो क्यों? सोने का सप्लाई क्या है, कम है, और बाकी बाकी के लिए किया जाता है क्या? पानी के लिए किया जाता है, नहीं। समझ में आ रहा? तो जिसकी कमी पड़ती है ना, जब चीजों की कमी होती है जब तभी इंसान को क्या दिमाग आता है, ठीक है। अच्छा, अचीव कोऑपरेशन, मैंने बताया जब भी डायरेक्शन मिलेगा, व्हाट इज डायरेक्शन, याद रखना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और एक कम्युनिकेशन, तो इन सबको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे। तो डायरेक्शन टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल, ये इनके बीच में अगर प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो आप मुझे बोलो क्या होगा, कोऑपरेशन भी होगा। आपने टॉप लेवल को डायरेक्शन दे दिया, ये जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट वाले, उसको आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उनको वैल्यू नहीं दिया, तो आप मुझे बोलो कोऑपरेशन हो पाएगा क्या, बैलेंस हो पाएगा क्या? आपके कंपनी का एक एक बंदा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ? एक एक बंदा, चाहे वो क्लीनर हो, चाहे वो छोटी सी छोटी मशीन चलाने वाला हो, भले से कितना भी छोटा उसका काम हो, सबको डायरेक्शन देना जरूरी, सबके बीच में कोऑपरेशन आना जरूरी है। ये समझ में आया कि नहीं? ओके, क्लियर हुआ? तो एम्प्लॉय के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में और मैनेजर के बीच में, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि हेल्दी कोऑपरेशन होगा। हेल्दी क्या? ये किसी के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ये समझ में, मैं तो इतना ही काम करूंगा, समझ में आ रहा? कभी कभार होता है ना, अगर आप ना बंदे को इंस्पायर करके रखते हो, मोटिवेट करके रखते हो, तो वो एक्स्ट्रा काम भी कर देता है। क्या कर देता है? अगर आप उसको इंस्पायर नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, समझ में आ रहा, उसको महसूस नहीं कराओगे ये कंपनी तेरी है, तू इसके लिए काम कर रहे, कंपनी तेरा है, तू इसका है, अगर ऐसा उसे महसूस नहीं कराओगे ना, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा तब तो बैलेंस आएगा क्या, नहीं आए। समझ में आ रहा है? कभी कभार एक्स्ट्रा काम अगर आप गिन चुन के करो, मुझे इतना ही करना है, इतना ही पैसा मिलेगा, नहीं, कुछ हम एक्स्ट्रा करते हैं काम, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, प्रमोशन होता है, एम्प्लॉय का क्या होता है, प्रमोशन होता है। ये ठीक है, क्लियर हुआ? तो टी, हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क, एफिशिएंसी, इन सब चीजों से क्या होगा, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट इज कोपिंग अप विथ चेंजेस। पता है ना, मार्केट क्या है, डायनेमिक। क्या मार्केट का फ्यूचर क्या है, डायनेमिक, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते। बोलो क्यों? पब्लिक को ऑलवेज कुछ नया चाहिए। ये पब्लिक एक ही चीज में क्या होती जाती है, बोर होती जाती है। इसीलिए आपको टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं ना, उस चेंजेस को एडप्ट करने के लिए, प्लीज कीप क्वाइट, उस चेंजेस को एडप्ट करने के लिए आपको टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर को क्या देना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। अरे बात करो टाइम टू टाइम उससे, अरे लीड करो उसको, तभी आप उस चेंजेस को एडप्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप मार्केट से क्या हो जाओगे, गायब हो जाओगे, आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो खत्म हो गई। बोलो क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंजेस को एडप्ट किया क्या, नहीं किए। और ध्यान देना, ये रतन टाटा की कंपनी जो पिछले कई सालों से चल रही है, उसके ग्रैंडफादर, दादा, पिताजी जो सब चला रहे, इतने लंबे समय तक कंपनी चलाना ऐसे ही नहीं चल रहा है। ये उसके पीछे उनकी अपनी क्या है, एथिक्स है, वैल्यू और डायरेक्शन है। क्या है? अरे वो अपने एम्प्लॉय को, अपने मैनेजर को, काम करने वालों को प्रॉपर डायरेक्शन देते, मोटिवेशन देते हैं। और ऐसा डायरेक्शन, मोटिवेशन देते हैं, और मैंने पढ़ा ना, मोटिवेशन डायरेक्शन मतलब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सब तरह का जो अभी हम लोग ने पढ़ा। और ऐसा डायरेक्शन, मोटिवेशन देते हैं वो लोग, गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि एम्प्लॉय कंपनी को अपना समझ करके काम करता है। ये समझ में आया कि नहीं? इसीलिए टाटा कंपनी क्या है, टॉप पर है। ये बात क्लियर हुआ? एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अदर नेशन में भी इसके ब्रांचेस है। क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, हर एक